2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2। ये लाइन अब हम कहें या ना कहें, इस कंफ्यूजन में पुष्पा के मेकर्स ने हमें डाल दिया है, क्योंकि बीच बीच में उछलते हुए पॉपकॉर्न की तरह इसके पोस्टपोन होने की खबरें आती हैं यार, और फिर हमारी सारी एक्साइटमेंट को लगता है ब्रेक। पर पोस्टपोन होने में, शूटिंग डिले होने के साथ साथ फिल्म के पहले एडिटर जिसने फिल्म का साथ छोड़ा वह भी आधे रास्ते में, और दूसरे एडिटर को लाना, ये बहुत बड़ा रीजन है। पर क्या सच में एडिटिंग इतनी ज्यादा मायने रखती है? अरे भाई, ये एडिटर लोग ही तो होते हैं जो एक्टर्स के सीन काटते हैं और फिर एक्टर्स को रिलीज के बाद 440 वोल्ट का जो झटका लगता है ना, जैसे आलिया भट्ट को RRR देखने के बाद लगा था। वेल, इस पर तो हम आगे बात करेंगे ही, पर पहले आपको बता दें कि पुष्पा 2 के पहले एडिटर कौन थे। तो उनका नाम था एंटनी रूबिन। ये वही है जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान, पुष्पा पार्ट 1 में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और पार्ट 2 में भी दे रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि अब वरुण धवन की अपकमिंग बेबी जॉन पर भी वे काम कर रहे हैं, पर अब इनकी जगह ले ली है नवीन नूली ने। तो ये नेशनल अवार्ड विनर एडिटर हैं जिन्होंने नानी की फिल्म जर्सी के लिए नेशनल अवार्ड जीता था और बाद में शाहिद कपूर की जर्सी पर भी काम किया था। उसके साथ साथ इन्होंने गुंटूर कारम, टिलू, रवास्कर, दशहरा ऐसी कई फिल्मों के लिए काम किया है। और अब इसके बाद आते हैं हमारे सवाल पे कि एडिटर इतना मायने क्यों रखते हैं। तो एक एडिटर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे एक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस का धक्का ना पहुंचते हुए फिल्म को प्रिसाइजेस में रखना, यानी टाइमिंग और कटिंग सीन्स के उस तरीके से रखना और ट्रिमिंग इस तरीके से करना कि वो बिल्कुल सटीक बैठे। फिर फिल्म में विजुअल्स, साउंड ऐड करके उसे रॉ प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना और मेक श्योर करना कि फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टर के क्रिएटिव विजन के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं। तो एक कैरेक्टर, एक्शन, डांस सीक्वेंस, गाने, इन सबको अच्छे से कंबाइन करना और उसे जबरदस्त बनाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है एडिटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पैन इंडिया फिल्म KGF 2 को ले लेते हैं। उसमें शॉट्स इतने बेहतरीन थे और उसमें एक कॉन्टिन्यूटी भी थी जिससे हम एक्टर्स के एक्सप्रेशंस को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते थे। थ्रिल क्रिएट हुआ था 1-on-1 फ्रेम से। वहीं उस कंपैरिजन में KGF चैप्टर 1 की फाइट सीक्वेंस की एडिटिंग में अगर क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग लग रही थी तो वो फॉर अ रीजन था। पर 19 साल के उज्ज्वल कुलकर्णी ने चैप्टर 2 की एडिटिंग की थी और बाद में सलार की। अब फिल्म RRR की एडिटिंग को देखें तो उसके एक्शन सीक्वेंसेस को कितने बखूबी से एडिट किया था यार। और राजा मौली की फिल्म में सीन्स एडिट करने से पहले एडिटर विजुअल डालते हैं, जो कि श्रीकर प्रसाद नाम के नेशनल अवार्ड विनर ने किया था। उसमें अलग अलग सीक्वेंसेस की लेंथ, ड्यूरेशन मैनेज करते हुए सीन एडिट किए गए थे। डायरेक्टर के शूट करने के बाद साइमल्टेनियसली एडिटर भी एडिटिंग पर लग जाते हैं। अब RRR में जूनियर NTR और रामचरण की फाइटिंग सीन्स या बैटल सीन्स हो, टाइगर के साथ NTR का स्क्रीन शेयर करना हो, ऐसे कई खतरनाक सीन्स को दमदार तरीके से और क्वालिटी के साथ दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और VFX पर खास फोकस करने वाली फिल्मों में तो ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही सलार, एनिमल जैसी 3 घंटे वाली फिल्मों में सीन्स एडजस्ट करना, वो भी उसके एसेंस को टच ना करते हुए, ये एडिटर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए फिल्म के लिए फिर चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, पैन इंडिया हो, दमदार एडिटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसी से तो फैंस की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है। इसीलिए पुष्पा 2 की एडिटिंग क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इस बार एक्शन, गाने, डांस, इन सभी मामलों में भारी भरकम चीजें देखने को मिलने वाली है। ऐसे में इसकी क्वालिटी पर कोई कसर ना हो, इसीलिए शायद डायरेक्टर सुकुमार फिल्म पोस्टपोन कर सकते हैं। वैसे आपको किस फिल्म की एडिटिंग ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.